चलिए अभी हम बनाते हैं 3ds Max के अंदर सीलिंग। कुछ इस टाइप की सीलिंग बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रूम बना लेते हैं, और रूम के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक रेक्टेंगल क्लिक किया और ड्रॉ कर लिया सिंपल। ग्रिड ऑफ कर दी जी प्रेस करके, इसको हटा देता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करके मॉडिफाई में गए और एक वैल्यू दे देते हैं 18 फीट बाय 12 फीट कर लेते हैं, और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर देते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो पैरामीटर आएंगे वो होंगे लेंथ, विड्थ और कॉर्नर रेडियस। वर्टेक्स तो आएगा नहीं, इसमें सेगमेंट आएगा नहीं। वो सब कब आते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट स्प्लाइन में होता है। तो हम क्या करें, इसे कन्वर्ट टू स्प्लाइन। उससे क्या होगा, देखो अब इसमें वर्टेक्स आएगा, सेगमेंट आएगा और स्प्लाइन, तीन ऑप्शन आने लगे, सिवाय उसके पैरामीटर्स के जो पहले वाले थे। अब आउटलाइन करते हैं। पहले बनाते हैं एक 9 इंच की दीवार। उसके लिए क्या करें, आउटलाइन में लिख देते हैं 9 इंच। ठीक है, अंदर की तरफ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अंदर ही रख लेते हैं। और फिर इसको कर देते हैं एक्सट्रूड। कितना, 10 फीट। अमाउंट में लिख देते हैं 10 फीट। तो वॉल हो गई रेडी। नेक्स्ट, अब देखो दो तरीके हो सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट कर लो, इसको उठा के यहां रख लिया, ठीक है। अब एक रेक्टेंगल लेते हैं, मान लो इसके ऊपर, पहली चीज, ठीक है। स्नैप लिया और ये पॉइंट पकड़ा और यहां तक ड्रॉ कर दिया, आ गया यहां तक। और या मैं कहता हूं कि मैं इसमें से निकाल लेता हूं ये रेक्टेंगल। इस फिगर में से रेक्टेंगल कैसे निकालोगे, इसको सेलेक्ट करो, मॉडिफाई में जाओ, स्प्लाइन पे वापस आओ और अंदर वाली स्प्लाइन को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि इसी का तो पाथ बनाना है अंदर अंदर का। इसको सेलेक्ट किया, नीचे जाओ नीचे जाओ, यहां से लिया मैंने अब डिटैच। क्या करेंगे, लेकिन कॉपी के साथ करना, ताकि इसके साथ भी रहे और अलग से भी मिल जाए। तो क्या करेंगे, कॉपी के साथ डिटैच और ओके। अपना एक्सट्रूड करो, देखो ये एज इट इज है। नीचे अगर आप देखोगे ना, क्लिक करो, ये सेलेक्ट हो जाएगा अलग से स्प्लाइन। और जेड में जाके हाइट रख दी। मैंने कहा 10 फीट की जगह इसको थोड़ा डाउन रखता हूँ, 9 फीट रख लेता हूँ। आया समझे। और फिर अब इसको हम आउटलाइन कर लेते हैं अंदर की तरफ। एक चारों साइड क्या करना है, एक बॉर्डर बनाना है, ठीक है। इमेज कहाँ है, ये रही, एक बॉर्डर क्रिएट करना है। तो इसको आइसोलेट कर लेते हैं ना, टॉप व्यू, आउटलाइन, स्प्लाइन के अंदर आता है आउटलाइन, ये रहा। वैल्यू दे दी कुछ, मान लो 1 फीट 6 इंच, ठीक है। 1 फीट 6 इंच ज़्यादा, 1 फीट कर लेते हैं, अंडू करते हैं वापस से, 1 फीट, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे क्या करना है, इसको कट करना है, ठीक। यहां देखो, ये एल टाइप में बन रहा है पूरा, ये क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं है। इसको यहां पे ब्रेक कर दिया गया बीच में कहीं, इस तरफ। फिर कैसे इसको ब्रेक करें, एक सेगमेंट लेते हैं, या अलग से एक रेक्टेंगल ले लो, स्नैप बंद कर दो, ऐसे ही अंदाजा ले लिया, ठीक। या लाइन ड्रॉ करना चाहो लाइन ड्रॉ कर लो। कहां पे, इसको चेक करते हैं एक बार। ये वाला एल पूरा आ रहा है, ऊपर खत्म है यहां पे, है ना। यहां कहीं फिनिश है ना। यहां एक लाइन ड्रॉ कर ली शिफ्ट प्रेस करके। ऐसे ही एक कट और बनेगा, एक तो गया यहां पे और एक बनेगा यहां के, ठीक। अब इसको सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए, अंदाजा रहता है इसमें, ठीक है, बस दिखना चाहिए। उसके लिए आप ऑटोकैड पे डिटेल दोगे सारी बना के। यहां तो बस व्यू दिखना चाहिए हमारा प्रॉपर है कि नहीं। हाँ, हो गया अटैच।
अब स्प्लाइन लेके क्या करते हैं, इसको ट्रिम कर देते हैं। इसकी एक काम करो, 2 कॉपी भी रख लो। मॉडिफाई में गए, स्प्लाइन लिया, ये शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ रखा है, और एक मैंने मान लो यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया। अब स्प्लाइन लेके क्या करेंगे, ट्रिम। ये पूरा यहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ से ख़त्म होना चाहिए था, यहाँ गैप बनना चाहिए। ये फिनिश, और ये वाला ऐसे जाके यहाँ तक जाएगा, इसको यहाँ तक कर दो फिनिश बस। सेगमेंट लिया यहाँ से, मूव और स्नैप को पकड़ा, यहाँ से लेके इसको रखा, फिर पॉइंट आ रहा है इसका, आ रहा है, यहाँ से उठा के रखा यहाँ पे। ये इसको हटाओ, एक काम करो, सेगमेंट लो, सीधे सीधे इसमें से क्रॉस करा दो। अब प्रॉपर स्प्लाइन में जाके ट्रिम हो सकता है इजीली, अलग से कोई लाइन खींचने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे इसको बड़ा कर देते हैं। सेगमेंट लिया, क्रॉस करा दो इसमें से, फिर स्प्लाइन लिया और ट्रिम। ये सब पार्ट हटा दो, ज़रूरत नहीं है इसकी। हो गया, देखो। अब वर्टेक्स लेके सबको वेल्ड भी करना है, और फिर एक्सट्रूड करें इसे। स्प्लाइन में आओ वापस, देखो ये नीचे लाइनें रह गई आपकी, है ना, क्लोज नहीं हुई है। तो स्प्लाइन लो नीचे वाली, और इसकी हाइट कितना है, ये 9 फीट पे है। इसको और इसको सेलेक्ट करके एक एक करके होगा, जेड में लिख दिया 9 फीट, ठीक है। ऐसे इसको सेलेक्ट किया और जेड में 9 फीट, अब आ गया ऊपर। अब वर्टेक्स लो पूरा दोबारा से, और फिर वेल्ड करो। अब आ रहा प्रॉपर। इसकी थिकनेस रखी मैंने कहा 4 इंच, कलर दिया मैंने कहा चलो वाइट, आ गया। अब फिर टॉप व्यू लिया, एक रेक्टेंगल लिया, स्नैप ऑन कर लिया रेफरेंस के लिए कि भाई इस कोने से इस कोने तक। इसको फिर किया कन्वर्ट टू स्प्लाइन, इसको कर लिया मैंने आउटलाइन इस बार अंदाजा, और बाहर वाले को कर दिया डिलीट। ये इसलिए ताकि एक इक्वल स्पेसिंग मिल जाए चारों साइड से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ सर्कल बनाएंगे, इसको फिर आइसोलेट करते हैं बचे हुए को। इस पॉइंट से शुरू करते हैं, स्नैप बंद करो, ये बना लिया, रेडियस करो छोटा, इंटरपोलेशन में सेगमेंट बढ़ाओ ताकि ये प्रॉपर राउंड दिखाई दे, देखो, ठीक। जितना कम उतना खराब, और जैसे जैसे बढ़ाएंगे प्रॉपर। अब इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई लेंगे, और यहाँ पे कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर लेंगे, और फिर इसे आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन में लिख दिया मैंने यहाँ पे 4 इंच मान लो, अंदर आ रहा है, बाहर की साइड करना है, -4 इंच हो गया एक। फिर इसको सेलेक्ट किया, -4 इंच, -4 इंच, 6 इंच भी कर सकते थे, ठीक लगता। 6 इंच करते हैं, -6 इंच, ये ठीक है, -6 इंच। कितने सर्कल बनने चाहिए अकॉर्डिंग टू ड्राइंग अगर चेक करें, एक ये हो जाएगा, फिर बीच में खाली, फिर ये डबल हो जाएगा, फिर ये खाली, फिर ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाहर आ जाओ, इसको सेलेक्ट करके एक कॉपी इसकी यहीं के यहीं
इसको लॉक कर लो ताकि कुछ और सेलेक्ट ना हो, और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया कॉपी। ठीक, सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए और क्या करें, अब इसे ट्रिम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, पहले इसको अटैच करना पड़ेगा। ठीक, अब स्प्लाइन में जाके ट्रिम यूज किया जा सकता है। बाहर का तो सारा पार्ट खत्म हो गए, ऐसे इधर से भी सारा हटा दो। अब ये पार्ट हटा दो, ये और ये और ये। अब क्या करें, सबको वर्टेक्स सेलेक्ट करके वेल्ड कर दो। अब इसे एक्सट्रूड करके देखो, अब सारी चीजें ऑन करके देखो, आया समझ में? नीचे से देखें तो हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा, बीच में कुछ छोटे छोटे बॉक्स लगा सकते हैं। नीचे मुझे ऐसे देखो, ये क्या थोड़ा सा कैविटी टाइप बना हुआ है ना डेप्थ में, ऐसा शेप बनाना है, इसके अंदर कटिंग करना मुझे थोड़ा सा डेप्थ में। कैसे करें, इसको सेलेक्ट किया, वापस से आइसोलेट, नीचे की साइड क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं और एक रेक्टेंगल बना देते हैं इक्वल साइज का, ये लिखा मैंने 2x2 मान लो, छोटा करते हैं 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 6 इंच, और इसको एक एंगल देते हैं कितना, 45। ठीक है, अब टॉप व्यू लो, जूम करो, वायर फ्रेम करो, मूव करो, एक मान लो यहाँ रख लो कहीं, एक इसी कॉपी यहाँ कहीं रख लो, आया समझ में? क्लियर? अब क्या करते हैं, इनको एक्सट्रूड करते हैं दोनों को, और इसको पूरा नहीं करना है इसके अंदर मिक्स, थोड़ा सा, या इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और आगे यहाँ तक। पहले किया इसको सेलेक्ट, अब और कमांड ली मैंने यहाँ से, अब कंपाउंड ऑब्जेक्ट प्रो बुलियन, और इस बार इंस्टेंस पे टिक कर दिया, या छोड़ो कॉपी लेते हैं, फिर स्टार्ट पिकिंग ये, और ये क्लिक कर दिया। अब बाहर आते हैं कमांड से, कुछ फर्क पड़ा, खाली हुआ कि नहीं हुआ, दिख रहा है, देखो डेप्थ। अब ये जो मैंने यहाँ पे दोनों बचा लिए बॉक्स कॉपी के, इनकी हाइट कर लेता हूँ कम स्केल से, और इनको मूव करके इसी गैप में ऊपर फिट कर देता हूँ, और इसका कलर चेंज कर दूंगा, है ना, ब्राउन टाइप कर देता हूँ, मान लो कुछ भी दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने नीचे पेंट कर दिया अभी, और जबकि वहां पे 2 बॉक्स है। ऑन कर लिया, तो इस तरीके से आप फॉल सीलिंग भी ट्राई कर सकते हो उन सारी कमांड से। तो 2-3 तरह की फॉल सीलिंग बना के देखना है, इसमें कमांड वही, लेकिन उन कमांड से आप काम काफ़ी सारे कर सकते हो। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक था फॉल सीलिंग कैसे बनानी है आपको स्प्लाइन की हेल्प से, वही पुरानी कमांड, आउटलाइन, अटैच, डी अटैच, ठीक है, और ट्रिम वगैरह।